Hello student, in this video we are going to learn lesson number 17, purely teeth healthy body. See, can you tell how many children in your class have lost a teeth or a two? How many children आपकी क्लास में कितने जिन्होंने अपनी teeth को लॉस किया? Will those have lost some teeth get new one? जिन्होंने अपनी teeth को लॉस किया उनको नया teeth आया क्या? People lose their teeth when they grow old. जैसे हम ओल्ड होते हैं हम अपना टीथ को लॉस करते हैं, हमारे सारे टीथ निकल जाते हैं, गिर जाते हैं. डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ? ओल्ड पर्सन को भी नए नए टीथ मिलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं अभी. ओके, यहाँ पे देखो मोनिका ताई जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे क्या होता है. ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ. We had all gathered to play in evening. Subhas had not come. He had gone with grandpa to the dentist. सब लोग यहाँ पे देखो खेलने के लिए बैठे हैं, बट सुभाष जो है वो अपने ग्रैंडपा के साथ कहाँ गया है? डेंटिस्ट के पास. 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. 3 month पहले उनके सारे teeth रिमूव किए गए. He was to get his dentures today. आज उनको उनका डेंचर्स डेंचर मतलब उनका बनाया हुआ आर्टिफिशियल टीथ मिलेगा. मोनिका ताई टोल्ड अस सच डेंचर्स लुक लाइक अ रियल. अभी जो मोनिका ताई यहाँ बैठी हुई है लड़की ना, वो बता रही है कि ऐसे जो डेंचर्स होते हैं वो रियल होते हैं, एकदम दिखने में रियल लगेंगे, बट वो रियल टीथ नहीं होते, वो बनाए हुए टीथ होते हैं डॉक्टर्स द्वारा. बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स. अहमद हु इज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड promptly ask, why get false teeth? क्यों हम false teeth लगाते हैं? My brother's teeth also fell, they but they all grew again. वो बोला मेरे भाई का टीथ सब गिर गया, फिर दोबारा टीथ आया. Won't सुभाष ग्रैंडपा गेट न्यू वन लाइक हिम? क्या जो सुभाष के ग्रैंडपा है, दादाजी है, उनके जो टीथ गिरे तो नए नहीं आ सकते हैं? एंड दैट मेड एवरीवन लाफ. अभी देखो मोनिका ताई क्या एक्सप्लेन कर रही है अहमद को. मोनिका ताई एक्सप्लेन अहमद, द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्की टीथ. जब हम छोटे बाबू होते हैं जो हमारे पास टीथ होती है वो मिल्की टीथ बोलती हैं. दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7 or 8 years ओल्ड. वो टीथ मिल्की टीथ कभी फॉल होती है 7 या तो 8 ईयर्स में फॉल होने लगती है. आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन. उसके बाद हमें जो टीथ आती है और वो परमानेंट टीथ होती है. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. व्हेन दीज टीथ फॉल वी won't get any new one. अगर परमानेंट टीथ आपकी गिर जाती है, टूट जाती है, तो आपको नई टीथ नहीं मिलती है, आपको फिर आर्टिफिशियली लगानी पड़ती है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए दांतों का बहुत ही केयर करना है हमें. बालू वंडर्ड, सो व्हाट इफ वी डोंट गेट न्यू टीथ अगेन? व्हाई शुड वी गेट फॉल्स वन? मोनिका ताई सेड, बालू, you are in the 3rd standard. Aren't you? Several of your classmates must have lost their teeth. You have also lost some. मतलब मोनिका ताई क्या बोलती है बालू को, बालू आप 3rd में हो, 3rd में कितने लोगों ने अपने टीथ को लॉस किया, और आपके भी खुद के टीथ देखो, इसके देखो पिक्चर में आपके भी टीथ लॉस्ट हुए हैं. डोंट यू हैव ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग? हमारे जब टीथ लॉस हो जाते हैं तो हमें बात करने में दिक्कत होती है, हम
ऐसे तुतला के बोलते हैं। दांतों की हेल्प से हम क्लियर बोलते हैं। देन बालू रिमेंबर, oh yes, you are right. I love guavas, but now I can't eat them. उसको अमरूद पेरू पसंद है, बट अभी वो नहीं खा पा रहा है बिकॉज के उसके टीथ फॉल हुए। ओके, मेरी टी से सिम एंड यू नो बालू, यू कांट से श। अभी यहाँ पे मेरी एक लड़की है, वो और उसको टीज कर रही है, बोलती है बालू आपकी दांत फॉल हुए ना, इसीलिए आप स नहीं बोल पाती हो। आइदर हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग, उसका आगे का टीथ जो है मिसिंग है। व्हेन ही ट्राइज इट साउंड्स लाइक अ विस्टल, वो जब बोलना चाहता है तो ऐसा लगता है सीटी बज रही है, विस्टल। ओके, everyone laugh again. Now you know why it is so important to look after permanent teeth, said मोनिका ताई वाइसली। अभी आप लोगों को समझ में आया हमारे दांतों के हमें केयर क्यों करना है। दांत हमें हेल्प करते हैं हमारे खाने को पतला करने में, जिससे हमारा खाना डाइजेशन अच्छा होता है। बात करते समय हमें दांत हमें हेल्प करते हैं क्लियर प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। Just then, Subhas and his grandpa returned. Grandpa smiled at us. His new dentures were shining brightly. अभी जैसे ही ये लोग बैठे हुए थे वैसे ही सुभाष और उनके दादाजी आए और दादाजी हंस रहे थे। उनके नए डेंचर्स लगे थे, बहुत ही शाइन और बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। ठीक है। कैन यू टेल many people lost their teeth when they grow old, but some people lost their permanent teeth uh, quick early. Why could be the reason for that? कुछ लोग क्या होते हैं ओल्ड होने पर उनके दांत जाते हैं, पर कुछ लोग बहुत जल्दी अपने दांतों को लॉस कर देते हैं। 40 की एज में उनके दांत टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दांतों का केयर ही नहीं करते। 2 टाइम ब्रश बोला है तो आपको 2 टाइम ब्रश करना ही है, सुबह उठकर रात को सोने से पहले, क्योंकि सब पार्टिकल्स लगे रहते हैं ना दांतों में, वो रिमूव करना पड़ता है। अंडरस्टूड। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, अभी हमें दांतों की कैसे केयर करना है वो पढ़ते हैं। आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश आवर माउथ, स्क्रब आवर टीथ इनसाइड आउटसाइड। हमारे दांतों को कुछ खाने से पहले अपने दांतों को वॉश करना है, स्क्रब करना है इनसाइड और आउटसाइड विथ अ फिंगर, अपने उंगली के सहारे से रिंस करते हैं ना हम लोग ऐसे ऐसे करके। वी शुड अवेल plenty of water in our mouth and rinse it well 4 and 5 times। अपने दांतों में पानी लेके रिंस करना होता है, उसको कुल्ला बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसे गार्गलिंग करना एंड ऑल। तो रिंस करके जो भी पार्टिकल लगे हैं दांतों में उसको बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो वही पार्टिकल हमारे दांतों में कैविटी कराती है। इफ़ वी डू नॉट डू दैट, पार्टिकल इन ऑफ फूड रिमेन इन द माउथ। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कुछ पार्टिकल हमारे दांतों में लगे रहते, चिपके रहते हैं। दे स्टिक टू आवर टीथ एंड टंग, वो हमारे टंग में टीथ में लगे रहते हैं। दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, जो टीथ के बीच में जगह होती है वहाँ पे भी स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इफ़ दे रिमेन देयर द टीथ बिगिन टू रूट, धीरे धीरे हमारे दांतों को कैविटी पहुँचा देती है। देन वी गेट बैड ब्रीथ, हमें देखो कोई बात करता है तो उसके मुंह से गंदी बदबू आती है, क्यों? वो ब्रश नहीं करते। एंड दैट इज द माउथ स्मेल बैड। इफ दिस हैपन ऑफन द गम्स ऑफ ऑल्सो अफेक्टेड, अगर आपके मुंह से लगातार गंदी बदबू आ रही है तो आपके गम्स जो है, जो दांतों में गम्स होते हैं ना, जो दांतों को बराबर पकड़ के मजबूती देते हैं, वो भी अफेक्ट होंगी। एंड दे मे ओज ब्लड एंड पस, कभी कभी आपने देखा दांतों में मसूड़े फूल जाते हैं, पस निकलता है उसमें से। दिस फाउल सब्सटेंस गो इन टू अवर स्टमक, वो गंदे गंदे चीज़ें हमारे स्टमक में जाएंगी। एंड देन वी कैन फॉल इल, फिर हम इल होते हैं, बुखार आता है, हमें बीमार गिरते हैं।
Because of the rotting particle in mouth, our teeth decay. Slowly, teeth became loose and in the end they fall. धीरे धीरे दांत कमज़ोर होने लगते हैं और फॉल होने लगते हैं. वी मस्ट अवॉइड दिस. फॉर दैट वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर गोइंग टू बेड एट नाइट. अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हमें 2 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग में और नाइट में. वी मस्ट ऑल्सो क्लीन आवर गम्स एंड टंग. हमें टंग को भी क्लीन करना है और गम्स को भी रिंस करना है. ओके. देखो, नीम एंड बबुल स्टिक आर समटाइम्स यूज फॉर क्लीनिंग टीथ. पहले के ज़माने में नीम एंड बबुल के टीथ को यूज़ करते थे टीथ को क्लीन करने के लिए. सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट एंड मेक इट एट होम. कुछ लोग टूथ पाउडर मार्केट से लाते हैं और घर में बना के यूज़ करते हैं. मैनी पीपल यूज़ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट. बहुत सारे हम लोग जैसे लोग टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं. नीम एंड बबुल स्टिक आर होम मेड टूथ पाउडर डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप बिटवीन द टीथ. अभी नीम एंड बबुल से हम जो ब्रश करते थे वो क्लीनिनेस नहीं होती थी. हमारे दांतों को इतनी जो क्लीनिनेस होती है ना, एक एक पता है स्ट्रक्चर होता है दांतों को साफ करने का, ऊपर नीचे अंदर बाहर, ताकि सब कोने में हमारा साफ सफाई हो दांतों की. जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं वैसे हमारे दांतों को भी साफ करना चाहिए. ठीक है. तो नीम एंड बबूल की जो टीथ है वो हमारे दांतों को इतना क्लीन नहीं कर पाती है. ऑल्सो टूथ पाउडर कैन बी रफ. टूथ पाउडर भी रफ होता है. वाइल द नीम और बबुल स्टिक आर हार्ड. नीम और बबुल की जो स्टिक होती है, लकड़ी होती है, वो हार्ड होती है. बहुत सारे लोगों के वो लकड़ी टूटती ही नहीं है. एंड दे कैन इंजर्ड अवर गम्स. कभी कभी तो मसूड़ों में लग जाती है और खून निकलने लगता है क्योंकि वो लकड़ी रहती है. लकड़ी कभी कभी बहुत चुखली होती है. यूजिंग a brush and toothpaste, we can clean the gap between the teeth properly. हम टूथब्रश और टूथब्रश एंड टूथपेस्ट से हम अपने जो दांतों के गैप्स के जो पार्टिकल छिपे हैं उसको क्लीन करने में सक्सेस होते हैं. तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए टूथपेस्ट और टूथब्रश का. Beside a foam of toothpaste help the particle stuck between tooth come loose and get wash away. जो हमारा ये फोम निकलता है ना, देखो झाग निकलता है, हम लोग ब्रश करते हैं, ये पेस्ट कोलगेट का पेस्ट लगाते हैं, तो वो क्या करता है, अंदर जो पार्टिकल छिपे हुए रहते हैं वो भी निकालने में वो लूज हो जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं पानी के जब हम रिंस करते हैं. तो यूज़ योर ब्रेन पावर. विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन एंड वाई. कौन सा मेथड बेस्ट है? तो हम बोलेंगे टूथपेस्ट, टूथब्रश और टूथब्रश और टूथपेस्ट लगाना. क्यों? क्योंकि इससे हमारे सब अंदर के जो डस्ट पार्टिकल है वो निकलने में हेल्प मिलती है. ट्राई दिस. आपको ये करना है. वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर वी ईट. हमें अपने हाथ को हमेशा धोना है. देखो अभी तो बोलते हैं ना हाथ को धोना कंपलसरी है. ट्राई दिस. टेक अ ग्लास बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर. एक बीकर लो, उसमें फुल ऑफ वाटर लो. टेल एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू वॉश हिज और हर हैंड इन द बीकर ऑफ वाटर. एक बीकर ऑफ वाटर में किसी भी स्टूडेंट को बोलो हाथ धुलने के लिए. देन लुक एट हिज और हर हैंड. फिर उसके हाथ देखो. सी इफ द वाटर इन द बीकर हैज़ चेंज इन एनी वे. आप देखो वाटर जो है वो चेंज हुआ है क्या बीकर का. वॉट डू यू सी. द हैंड दैट वेयर वॉश इन द बीकर बिकेम क्लीन. जो हाथ धुले हैं बीकर में वो क्लीन है. द वाटर इन द बीकर लुक स्लाइटली मडी. बीकर का पानी मडी दिखेगा क्योंकि गंदगी उस पानी में आ गई है. अंडरस्टूड हाथ की. यू विल फाइंड दैट सेम थिंग हैपन नो मैटर विच ऑफ योर क्लासमेट ट्राई दिस. व्हाट डज दिस टेल अस. अभी ये क्या हमें बताता है. ऑल डे while playing walking our hand became dirty, so we must
वॉश आवर हैंड बिफोर वी ईट, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धुलने की आदत रखो, ठीक है, तो कभी बीमार नहीं करोगे। डू यू नो समटाइम्स वी वी get scratches and wounds that bleeds. People apply wet mud टू द इंजुरी, हम कभी देखो गिर जाते हैं खेलते खेलते तो हम लोग मड मिट्टी लगा लेते हैं, बट इट्स रॉन्ग टू डू दैट, मिट्टी लगाना रॉन्ग है। इट इन्फेक्ट द कट एंड वुड्स विच मे स्टार्ट ऊजिंग पस, ऐसा करने से पस आ जाता है, वो पीप जैसा आने लगता है, इसीलिए ये कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, मड का। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, अभी हमें अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करना है वो पढ़ेंगे। रिमेंबर इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अपना बॉडी को क्लीन करना है। वी गेट इफ़ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड द डट ऑफ हैंड्स गो इनटू द स्टमक, अगर हम गंदे हाथों से खाएंगे तो डस्ट जो है हमारे स्टमक में जाता है। वी कैन गेट अ स्टमक अपसेट, हमारा फिर स्टमक अपसेट हो जाता है। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू वॉश आवर हैंड बिफोर बीइंग टू ईट, कभी भी हाथ धोना भूलो मत जब आप खाना खाने बैठते हो तो। जस्ट एज इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर टीथ क्लीन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर नेल्स क्लीन टू, और जैसे हमारे दांतों को साफ करना इसेंशियल है, वैसे हमारे हेयर हमारे नेल्स को भी कट करना और क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर सेंसरी ऑर्गन क्लीन, जो भी हमारा सेंसरी ऑर्गन का लेसन हमने पढ़ा है, 5 सेंसरी ऑर्गन को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट ऑल्सो ब्रीथ एवरी डे, हमें अच्छा सांस खींच के लंबा ऊंचा सांस लेना है। एंड वी मस्ट वॉश आवर हेयर एटलीस्ट वंस इन अ वीक, हमें हमारे हेयर है उसको वॉश करना है एक वीक में, संडे तो संडे ही वॉश करना है, राइट। इफ़ वी डू नॉट कीप आवर सेल्फ क्लीन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिसीजेस, अगर हम अपने अपनी चीज़ों को साफ़ सफाई नहीं किया, ऑर्गन्स को साफ नहीं रखा और हम ऐसे लेजी हो गए कैसे भी खाना खा लिए तो हम डिसीज़ के शिकार हो सकते हैं। ओके, हु आर दी रियली स्मार्ट वन, कौन है स्मार्ट वन, यहाँ पे है कुछ दिया गया है वो देखेंगे हम बाद में। व्हाट वी हैव लर्न, अभी व्हाट वी हैव लर्न इस लेसन में हमने क्या पढ़ा। द टीथ वी गेट व्हेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड मिल्क टीथ, दे स्टार्ट फॉलिंग at the 7 or 8 years of age. Second, then we get new teeth once again, and these are called permanent teeth. If permanent teeth fall, we do not get new teeth in their place, so we must take care of our teeth. Fourth, if our teeth are dirty, foul substance goes into the stomach and we can fall ill. We must wash our hand before we eat. Then we must keep our hair, nails, and senses organs and the entire body clean. Okay, I hope student you like my video, you understand my video, the concept has been clear to you people. Thank you.